हे एवरीवन, मैंने सीबीएसई के पीवाईक्यूज को एनालाइज किया और मुझे ये पता लगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि सीबीएसई या फिर कोई अदर बोर्ड्स हो उनके इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो हर बार चांसेस होते हैं मोस्टली कि उनसे वो क्वेश्चन पूछें। तो मैं इस वीडियो के अंदर ऐसे एक टॉपिक की बात करूंगा और पूरा आपको बताऊंगा उस टॉपिक को। ठीक है, एंड द टॉपिक इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 13, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, एंड द टॉपिक इज द सॉल्ट सत्याग्रह ए केस स्टडी। तो इस टॉपिक को मैं बहुत ही डिटेल में कराने वाला हूँ स्टोरी की फॉर्म में। कोई भी पार्ट को, वीडियो के कोई भी पार्ट को मिस मत करना, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है बट प्लीज़ कॉपरेट। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको आंसर के साथ 3 मार्क के क्वेश्चन और 6 मार्क के क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे बन सकते हैं और आपको कैसे लिखना है वो भी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और उसके साथ साथ आपकी बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड 2 बॉक्स हैं, सोर्स हैं आपकी बुक में। ठीक है, उनकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और दिखाऊंगा कि उनसे कैसे आपको क्वेश्चन आएंगे आंसर के साथ। राइट, और इस टॉपिक से जो भी मैप का क्वेश्चन आ सकता है वो भी बताऊंगा। इन शॉर्ट, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको इस वीडियो में मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मिस मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो। ठीक है, इससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और वीडियो को लाइक कर देना। मैंने देखा है काफ़ी लोग वीडियो को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो फॉर माय मोटिवेशन आप लाइक करके जाना वीडियो को। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो, आपकी बुक में इस टॉपिक की स्टार्टिंग होती है, जो सॉल्ट मार्च से पहले कुछ इवेंट्स हुए थे उनको बता रखा है बुक के अंदर। तो वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा ताकि आप आराम से लिंक कर सको। तो होता क्या है, साइमन कमीशन भेजा जाता है 1928 के अंदर इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया में ब्रिटेन से भेजा जाता है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा अभी। राइट, उसके बाद यहाँ पर 1928 के अंदर ही बारडोली सत्याग्रह होता है। ये काइंड ऑफ प्रोटेस्ट होता है जो कि अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिए थे, तो वहाँ के जो भी लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अंग्रेजों के अगेंस्ट में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके लीडर होते हैं। आई होप आपने इसको पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा होगा। लेकिन महात्मा गांधी इन दोनों में से किसी एक मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन वो अपनी ब्लेसिंग दे देते हैं कि ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद 1929 के अंदर एक कांग्रेस का सेशन होता है। आपको पता होगा हर साल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी मीटिंग होती थी, तो 1929 के अंदर वो मीटिंग लाहौर में होती है। इसके अंदर कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहले यहाँ पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं और जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। सेकंड यहाँ पर चीज़ होती है पूर्ण स्वराज की, यहाँ पर डिक्लेरेशन होता है। मतलब आपको पता होगा कि उस समय तक कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग थे जो कि मानते थे कि हमें पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए, बस हमें अंग्रेज क्या करें, अलाउ करें कि हम भी सरकार अपनी बना सकें। भले वो हमारे ऊपर रूल करें बट हमें अलाउ करें कि वो सरकार में हमें भी इन्वॉल्व करें, हम भी रिप्रेजेंटेटिव बने पीपल के। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे कांग्रेस के अंदर जो कि पूर्ण स्वराज चाहते थे, बट ये पूरा गोल नहीं बना था, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था कि पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। बट इस सेशन के अंदर हर किसी ने बोला कि बस अब बहुत हुआ, अब हमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, नाउ वी वांट कंप्लीट स्वराज, मीन्स हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसका डिक्लेरेशन भी हुआ। ठीक है, मतलब इसको डिक्लेयर किया गया, अडॉप्ट किया हर किसी ने। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, इस सेशन के अंदर ये बोला गया कि आने वाली हर 26 तारीख को, हर 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, हर साल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। बाय द वे उस समय तक इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, आप भी जानते हो, बट यहाँ पर बोला गया कि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे ताकि अंग्रेजों पे एक प्रेशर पहुँचे कि ये इंडिपेंडेंस से पहले इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी चाहते थे कि ये जो इंडिपेंडेंस डे है ये एक अलग तरीके से बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो भी मीटिंग्स होनी चाहिए इसकी इंडिपेंडेंस डे की, मतलब फ्लैग को होस्ट करना है हमें या फिर कुछ अलग काम करने हैं। ठीक है, मीटिंग्स करनी है, स्पीचेस देनी है, वो हर विलेज के अंदर एक ही टाइम पे होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक ही टाइम पे मीटिंग्स होंगी तो एक प्रेशर बनेगा अंग्रेजों के ऊपर। राइट, और महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि ये जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे, इसको एक ट्रेडिशनल वे में बना बना हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे कि हमें ड्रम्स को बीट करना चाहिए। ठीक है, और वही होता है यहाँ पर देखो होता क्या है, जब इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी 1930 में, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रम्स को बीट किया जाता है, फ्लैग को होस्ट किया जाता है, उसके साथ साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क किए जाते हैं, जैसे कि स्पिनिंग या फिर अनटचेबल्स जो थे उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है,
उसके साथ साथ यहाँ पर हिंदू और जो मुस्लिम है ना, उनके बीच में जो भी इश्यूज़ है उनको सॉल्व किया जाता है ताकि यूनिटी मेंटेन रहे। और ये प्लेज लेते हैं सभी लोग कि हमारा राइट फ्रीडम, अंग्रेज अगर हमसे ये राइट छीनेंगे तो हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, और जिस लॉ के थ्रू हमारा ये फ्रीडम छीना जा रहा है उस लॉ को हम एबॉलिश कर देंगे। नाउ अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, डांडी मार्च पे। तो देखो होता क्या है, 1882 के अंदर अंग्रेज क्या करते हैं, इंडिया सॉल्ट एक्ट को पास करते हैं, जिसके अंदर ये मोनोपोली मिल जाती है अंग्रेजों को कि यही लोग सेल कर सकते हैं और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं सॉल्ट को। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर क्या था, जो भी इंडिया के लोग थे वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। आप खुद ही सोचो, एक ऐसी कॉमोडिटी पे टैक्स उन्होंने लगा दिया जो कि हर कोई खाता है। आप खुद ही सोचो, सॉल्ट के बिना क्या कोई रह सकता है? नहीं। एक ऐसी इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी के ऊपर टैक्स बढ़ा देना जो कि एक पुअर से लेकर पुअर और अमीर से लेकर अमीर आदमी उसको कंज्यूम करता है, कितनी बेकार चीज़ है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी थी। और होता क्या था, इन्होंने हमसे राइट छीन लिया था कि हम क्या कर सकते हैं, हम सेल नहीं करेंगे ना मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इंडिया के जो भी पीपल थे उनको जो भी शॉप्स हैं उनसे प्राइस में हैवी प्राइस पे खरीदना पड़ता था सॉल्ट को। तो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे स्पेशली पुअर पीपल। महात्मा गांधी ने सोचा कि ये बहुत ही बेकार एक्ट है। ठीक है, इससे काफ़ी जो लोग हैं वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को ये एक लेटर लिखते हैं और 11 डिमांड उनमें होती हैं। उनमें से एक डिमांड वो ये करते हैं लॉर्ड इरविन से कि आप ये जो टैक्स है ना इसको जल्दी से कम कर दो, हम बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब हम इस तरह के जो एक्ट है उनको फॉलो नहीं करने वाले। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे हमारी डिमांड्स को, इन डिमांड्स को पूरी 11 डिमांड भेजते हैं। उनमें से एक डिमांड सॉल्ट टैक्स को कम करने की होती है। तो बी प्रिपेयर, अगर आप वो नहीं करोगे, जो भी मेरी डिमांड है उनको फुलफिल नहीं करोगे, नहीं मानोगे, तो बी प्रिपेयर फॉर द न्यू मूवमेंट एंड दैट वुड बी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यही होता है, डिमांड, एक भी डिमांड को पूरी नहीं की जाती, एक भी डिमांड महात्मा गांधी की, और जो डेडलाइन महात्मा गांधी ने दी थी लॉर्ड इरविन को वो भी ख़त्म हो जाती है। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, अपने आश्रम साबरमती आश्रम से जो कि गुजरात में है, वहाँ से वो क्या तारीख होती है 12 मार्च 1930 को वो एक मार्च स्टार्ट करते हैं, उनके साथ उनके 78 वॉलंटियर्स भी होते हैं उनके साथ ही। और वो डांडी की तरफ जाते हैं। डांडी एक प्लेस है गुजरात के अंदर है, ये आप मैप में देख सकते हो, ये कोस्टल प्लेस है। ठीक है, 24 दिन लगते हैं उनको जाने में और करीब वो 240 माइल्स जो कि लगभग 385 किलोमीटर होता है, इतना एरिया वो कवर करते हैं। और वो 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच जाते हैं। और डांडी के पास जाके, जो कि समुद्र के पास में लोकेटेड है, वहाँ पर आप मैप में देख सकते हो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर वो अपनी फिस्ट में, मुट्ठी में सॉल्ट लेके ये बोलते हैं कि देखो अंग्रेजों, आपका ही लॉ है ना कि हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते सॉल्ट को, ये मैंने देखो सॉल्ट उठाया अपनी मुट्ठी में और तुम्हारे कानून को तोड़ दिया। इसी के साथ ही स्टार्ट होता है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्योंकि देखो इसमें भी गांधी जी ने क्या किया है, लॉ को तोड़ा है ना, डिसोबे किया लॉ को। तो सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ही यही है, डिसोबे करना, ब्रिटिशर्स के जो भी लॉ हैं उनको नहीं मानना, हमें डिसोबे करना है सभी लॉज को। अब यहाँ पर क्या होता है, इस तरह की सॉल्ट मार्च ना इंडिया में काफ़ी जगह में की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हो जाती है। तो देखो उसमें होता क्या है, जो भी पीसेंट्स थे वो क्या करते हैं, जो भी कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज थे उनको नहीं मानते। मतलब कि पहले क्या था, इनको अलाउ किया जाता था, मतलब इनके पास राइट था कि जब अंग्रेज नहीं थे कि ये आराम से अपने जंगल में घूम सकते हैं, अपने कैटल को ग्रेजिंग करा सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने ये राइट छीन लिया था लॉ बना के। तो पीजेंट्स इस लॉ को नहीं मानते, अब इस लॉ को तोड़ देते हैं और आराम से घूमते हैं फॉरेस्ट के अंदर। फैक्ट्री ओनर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स, राइट। उसके साथ साथ लॉयर्स क्या कर देते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं कोर्ट्स को। स्टूडेंट्स जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको बॉयकॉट कर देते हैं, स्कूल्स को, कॉलेजेस को। इसके रिटेलिएशन में क्या होता है, अंग्रेज 60,000 इंडियंस को अरेस्ट करते हैं, जिनमें से गांधी जी खुद भी होते हैं, मतलब वो भी अरेस्ट हो जाते हैं इसके अंदर, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है, राइट। तो ये था सॉल्ट मार्च। नाउ यहाँ पर एक बिगेस्ट क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है महात्मा गांधी के सॉल्ट मार्च के बारे में। तो यहाँ पर हुआ क्या था,
जब ये सॉल्ट मार्च महात्मा गांधी जी जब अपना इन्होंने ये चल रहे थे सॉल्ट मार्च के लिए, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने काफ़ी सारे जो पुलिस ऑफिसर्स थे इनके उनको अलग अलग जगह पे इन्होंने तैनात कर दिया था कि महात्मा गांधी जहाँ पर भी जाते हैं वो क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से कितने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, वो सारी रिपोर्ट हमें प्रोवाइड करना। तो वही रिपोर्ट हमें मिली है, ठीक है। तो इसमें हमें पता चला है कि महात्मा गांधी ने जगह जगह जाके स्पीच दी थी और ये बोला था कि जो भी लोग हैं जो कि अंग्रेजों के कोर्ट में काम कर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, उनको छोड़ दो और हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसको ज्वाइन करो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक स्पीच देखने को मिलती है जो कि महात्मा गांधी ने दी थी एक विलेज के अंदर, जिस स्पीच के बारे में बुक में भी बताया हुआ है जो कि मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखो, पहले मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ क्या वर्ड्स हैं बुक के, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये बोला गया है इसके अंदर, इफ़ यू आर आउट फॉर स्वराज, महात्मा गांधी ने ये बोला स्पीच के अंदर, इफ़ यू आर आउट फॉर स्वराज यू मस्ट सर्व अनटचेबल्स, यू वॉन्ट गेट स्वराज merely by the repeal of the salt taxes or the other taxes. For Swaraj, you must take amends for the wrongs which you did to the untouchables. For Swaraj, Hindus, Muslims, Parsis, Sikhs will have to unite. These are the steps towards Swaraj. इन्होंने ये बोला कि हमें क्या करना होगा कि जो भी हमने पास्ट में गलत काम करे हैं अनटचेबल्स के साथ, जो कि लो कास्ट के पीपल उनको बोला जाता है, ठीक है, तो उनके खिलाफ जो भी हमने बेकार काम किए हैं उनको हमें सही करना होगा। मतलब अब हमें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है और उनके लिए हमें वर्क करना है, उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है। कहना वो ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर अलग अलग कास्ट का कोई पीपल है, रिलीजन का पीपल है, हमें क्या करना होगा, मिलके काम करना होगा, यूनाइट होना पड़ेगा, ताकि हिंदू, मुस्लिम, पारसी जो भी रिलीजन के लोग हैं वो सारे यूनाइट हों और अगेंस्ट ब्रिटिशर्स हम एक अच्छे तरीके से मूवमेंट कर सकें और उनको फोर्स कर सके कि हमारी कंट्री से आप चले जाओ, राइट। और यही स्टेप्स है टूवर्ड स्वराज। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है सोर्सेज के थ्रू, ये जो पुलिस ऑफिसर्स ने जो भी रिपोर्ट्स बनाई थी कि उनकी जो भी मीटिंग्स थी उनको काफ़ी सारे जो विलेजर्स थे, जो भी हर कास्ट का विलेजर हो, पीपल हो, उन्होंने अटेंड किया उन लोगों ने। और मैन भी आए, वीमेन भी आए, बच्चे भी आए, काफ़ी लोगों ने इनकी जो भी मीटिंग्स थी महात्मा गांधी की उनको अटेंड किया, राइट। तो एक सोर्स हमारा हो गया सीक्रेट रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर्स। दूसरा यहाँ पर क्या है, अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन टाइम। देखो, ये जो सॉल्ट मार्च था ना, इस पे जितने भी उस समय के इंटरनेशनल यूरोपियन न्यूज़ हो गया या फिर यहाँ पर अमेरिकन मीडिया हो गया, उनकी सबकी नज़र थी, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन है टाइम, ठीक है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आपकी बुक में इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर, तो आई विल फोकस ऑन दिस अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन, जो कि टाइम, आज भी इसके आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश होते हैं। इसने ना बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि महात्मा गांधी जब अपनी जो सॉल्ट मार्च उसको स्टार्ट किया, कि क्या ये बूढ़ा आदमी, जो कि हमें नहीं लगता कि इतना फिजिकली फिट होगा कि इतने लंबे डिस्टेंस को कवर कर लेगा पैदल, वो भी। लेकिन होता क्या है, बाद में कुछ दिनों के बाद जब महात्मा गांधी कंटिन्यूसली अपना जो ये सॉल्ट मार्च इसको कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है, चले जा रहे थे, इस अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन ने, टाइम ने अपनी जो स्टेटमेंट है उसको चेंज कर लिया और इन्हें भी लगने लगा कि ये जो सॉल्ट मार्च है ये सक्सेसफुल हो जाएगा और ये हमें जो एक व्यक्ति जो हमें नहीं लग रहा था इतना फिजिकली फिट होगा, सच में वो शॉक हो जाते हैं इस चीज़ को देख के कि कितने ये फिजिकली फिट हैं, राइट। सो ये दो सोर्सेज थे, इनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सॉल्ट मार्च के बारे में। नाउ ये जो सॉल्ट मार्च था ये क्यों इतना सिग्निफिकेंट है हमारे लिए या हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए? तो देखो 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट, हमारे लिए यहाँ पर ये जो सिग्निफिकेंट इसलिए था सॉल्ट मार्च, क्योंकि इसने महात्मा गांधी को पूरा एक तरीके से वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया था। मतलब वर्ल्ड अटेंशन मिली थी महात्मा गांधी को, इनके जो सॉल्ट मार्च है उसको पूरी वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली थी। यूरोपियन हो, अमेरिकन प्रेस हो, हर किसी ने कवर किया और हर कोई शॉक हो गया कि एक ऐसा मार्च इंडिया में चलाया जा रहा है जो कि एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो कि हमें नहीं लगता, मतलब उसकी एज काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वीमेन ने पार्टिसिपेट किया। महात्मा गांधी शुरू में अगेंस्ट में थे वीमेन को इन्वॉल्व करने के लिए इस मूवमेंट में, इस मार्च के अंदर, बट आफ्टर द मतलब जो कमला देवी चट्टोपाध्याय जो कि सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थी, इनके बोलने पे, इनके रिकमेंड करने पे इन्होंने क्या किया, वीमेन को अलाउ किया, तो वीमेन ने भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया इस सॉल्ट मार्च के अंदर। उसके बाद यहाँ पर थर्ड हम कह सकते हैं कि हमारे लिए सिग्निफिकेंट इसलिए है सॉल्ट मार्च
क्योंकि इसने रियलाइज़ करा दिया था ब्रिटिशर्स को कि अब इनका जो रूल है ना वो इतने लंबे समय तक नहीं टिकने वाला, इन्हें कुछ पावर तो इंडियंस को देनी पड़ेगी, वरना इन्हें अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाना ही पड़ेगा कुछ दिनों बाद। नाउ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक के अंदर। तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है या फिर अलग लैंग्वेज में भी आएगा, बट आपको यही कंटेंट लिखना है, ठीक है। द सॉल्ट मार्च ऑफ 1930 वॉज द फर्स्ट इवेंट दैट ब्रॉट महात्मा गांधी टू द वर्ल्ड अटेंशन। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट फॉर स्वराज। तो आपको बताना है कि ये जो सॉल्ट मार्च था, ये इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है 1930 का, ये एक तरीके से ये क्या था, फर्स्ट इवेंट था जिसने महात्मा गांधी को वर्ल्ड वाइड अटेंशन प्रोवाइड करी। इसका आपको सिग्निफिकेंस बताना है स्वराज के लिए। तो आंसर देखो किस तरीके से आपको लिखना है, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करूँगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ उसके बारे में, एक बार आप मेरे साथ भी रीड कर सकते हो। सून आफ्टर, या फिर आप सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। सून आफ्टर द ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930, Mahatma Gandhi announced that he would lead a march to break one of the most widely disliked laws in British India, which gave the state a monopoly in the manufacture and sale of salt. The state monopoly over salt was deeply unpopular. By making it his target, Mahatma Gandhi hoped to mobilize a wider discontent against British rule. On 12 March 1930, Gandhiji began walking from his ashram at Sabarmati towards the ocean. He reached his destination 3 weeks later. By making a fistful of salt, he made himself a criminal in the eyes of law. Meanwhile, parallel salt marches were being conducted in other parts of the country. The progress of Gandhiji's salt march to the seashore can be traced from the secret reports filed by the police officials deputed to monitor his movements and speeches he gave at the villages en route. Now, importance of Salt March was notable for at least 3 reasons. First is, it was this event that brought Mahatma Gandhi to the world attention. This march was widely covered by the European and American press. Second is, it was the first nationalist activity in which women participated in large numbers. The socialist activist Kamala Devi Chattopadhyay had persuaded Gandhiji not to restrict the protest to men alone. Third is, it was the Salt March which forced upon the British the realization that their Raj would not last forever and that they would have to devolve some power to the India. तो कुछ पावर उन्हें इंडियंस को भी देनी होगी, ठीक है। और इस तरीके से भी देखो, ये मैंने और तरीके लिख दिया कि इन तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट आपको मोस्टली यही चीज़ आपको लिखनी है। तो इसको भी एक बार आप रीड कर लो। ये अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं बट कंटेंट आपका वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 6 मार्क का नहीं, यहाँ पर 3 मार्क का, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 मार्क का क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि इन विच ईयर सॉल्ट मार्च वॉज स्टार्टेड फॉर 1 मार्क एंड एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस। ये 2 मार्क का, टोटल आपका 3 मार्क का यहाँ पर हो गया। तो आपको जो भी 3 सिग्निफिकेंस हैं आप बता सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो आपका पहला बॉक्स है ना, वाई द सॉल्ट सत्याग्रह, इसमें क्या गिवन है। देखो समरी मैं इसकी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको समरी बता देता हूँ शॉर्ट में कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ताकि आप जो भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कर पाओ एग्जाम के अंदर। टॉपिक इज वाई द सॉल्ट सत्याग्रह। इसके अंदर देखो ये बताया गया है ना कि महात्मा गांधी ने क्यों सॉल्ट को एक सिंबल बनाया प्रोटेस्ट का, ठीक है। तो महात्मा गांधी यहाँ पर ये बताते हैं कि ये ना ये बहुत बेकार लॉ था, इससे काफ़ी लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ता था, हैवी प्राइस पे जो अंग्रेज़ों की शॉप थी उनसे बाय करना पड़ता था सॉल्ट को। और कल को कोई पर्सन अगर कोस्ट के किनारे रह रहा है और उससे सॉल्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, चोरी छुपे मैन्युफैक्चर कर रहा है, और अंग्रेज़ों ने देख लिया उसको, तो वो उसको बहुत पनिशमेंट देते थे और वो क्या करते थे, उसका जो भी सॉल्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। तो एक ऐसी नेचुरली जो अकरिंग चीज़ है, देखो नेचर ने प्रोवाइड की है हमें, है ना। ये सॉल्ट नेचुरली तो सब्सटेंस है ये, उसके बाद इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ को जो कि नेचुरल अवेलेबल है उसको वो हमसे छीन रहे हैं। तो ये बहुत ही बेकार लॉ है। इसलिए इसके खिलाफ क्या हुआ, जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने क्या किया, इसको एक सिंबल बनाया प्रोटेस्ट का, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये कई सारे जो लोग हैं जो कि नदी के किनारे मतलब समुद्र के किनारे रहते हैं, तो उनको ये क्या कर रहा था, रोजगार भी प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग ये मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे। तो उनसे जब मैन्युफैक्चर का राइट छीन लिया गया तो वो अनएम्प्लॉय भी हो गए।
तो लोग इन शॉर्ट काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इसके अंदर, ठीक है, इस लॉ की वजह से। इसीलिए इसको क्या बनाया गया, सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट बनाया गया, ठीक है। तो इसको आप रीड कर लो फटाफट से, मैं रीड नहीं कर रहा वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया इसके अंदर वही लिखा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं, ये आपका 4 मार्क का बनेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, वाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डेस्ट्रॉय सॉल्ट, तो वो क्यों डेस्ट्रॉय कर दिया करती थी, तो इसका आंसर देखो, द टैक्स ऑन द सॉल्ट वॉज 14 times its real value. So the British government destroyed that salt which it could not sell profitably. So it prevented the people from manufacturing salt. On the other hand, it destroyed that salt that nature had manufactured without any effort. मतलब कि वो इसलिए डिस्ट्रॉय करते थे क्योंकि इस ये जो लॉ है इससे क्या होता था, अंग्रेजों को काफ़ी सारा टैक्स मिलता था। तो अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे, उनकी शॉप से नहीं खरीदेंगे और उन्हें मोटा पैसा नहीं मिलेगा अंग्रेजों को, ठीक है। सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन इज, वाई डिड गांधी जी कंसीडर इट एज एन अनजस्ट पॉलिसी, तो क्यों महात्मा गांधी इसको एक अनजस्ट पॉलिसी बताते हैं, तो वो लिखते हैं यहाँ पर, बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, salt was the gift of nature to man, but the British government did not allow people to manufacture salt, as salt was indispensable for domestic use. The people, indispensable का मतलब important था उनके लिए। The people were compelled to buy it from shops at a high price. It was an unjust policy. क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और ऐसी चीज़ जो कि नेचुरली अवेलेबल है, जो कि गिफ्ट है नेचर का, उसको हमसे छीना जा रहा है और एक इम्पॉर्टेंट ये कॉमोडिटी भी है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, महात्मा गांधी ने इसको एक अनजस्ट पॉलिसी बोला, ठीक है। थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन इज, बाय विच 2 आर्ग्यूमेंट्स गांधी जी प्रूव दैट द सॉल्ट मोनोपोली वॉज ए फोल्ड कर्ज, तो महात्मा गांधी ने कैसे बताया 2 आर्ग्यूमेंट से, कौन से 2 आर्ग्यूमेंट से, कि ये जो मोनोपोली थी सॉल्ट के ऊपर ये एक बेकार हमारे लिए कर्ज है ना, अभिशाप है हमारे लिए। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, द सॉल्ट मोनोपोली वॉज ए फोल्ड कर्ज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर पहला इन्होंने बोला, इट वुड लैड टू द एक्सटेंशन ऑफ द विलेज इंडस्ट्री, तो जो विलेज इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी, लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, ठीक है, जो कि हो भी गए थे। सेकेंड इज, इट डेस्ट्रॉयड वट नेचर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी एफर्ट, और इससे डेस्ट्रॉय हो जाएगा, डेस्ट्रॉय कर दिया इसने सब कुछ जो कि हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है, राइट। तो इन्होंने बताया किस तरीके से कि जो मोनोपोली है सॉल्ट के ऊपर वो हमारे लिए अभिशाप है, राइट। आप इसमें ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि किस तरीके से लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उन्हें हैवी प्राइस देना पड़ता था बाय करने के लिए, राइट। नाउ लेट्स फोकस ऑन दी अनदर सोर्स दैट इज टुमारो वी शैल ब्रेक दी सॉल्ट लॉ। इसके अंदर महात्मा गांधी जी ये बोलते हैं कि ये काफ़ी रूमर्स फैले थे कि ये जो अंग्रेज है हमें अरेस्ट कर लेंगे हमारे रास्ते में और हमें डांडी तक नहीं पहुंचने देंगे साबरमती आश्रम से। लेकिन ये बोलते हैं महात्मा गांधी कि परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि इन्होंने पेशेंस दिखाई हमारे पार्टी के टुवर्ड्स, हमारे पार्टी के प्रति इन्होंने पेशेंस दिखाई और हमें अरेस्ट नहीं किया। वो ये बताना चाहते हैं कि देखो कितनी पावर है नॉन वायलेंस के अंदर और पीस के अंदर। हम पीसफुली इसको मार्च को कर रहे थे तो अंग्रेज़ों ने हमें क्या किया, अरेस्ट भी नहीं किया। अब वो ये बोलते हैं कि कल हम क्या करेंगे, कानून को तोड़ देंगे, डांडी पहुंच जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट इसको सहेगी, टॉलरेट करेगी या नहीं करेगी वो एक अलग क्वेश्चन है, बट गवर्नमेंट डिजर्व करती है कॉन्ग्रेचुलेशन की किस तरीके से उन्होंने क्या किया, पेशेंस दिखाई और फोरबियरेंस दिखाया, ठीक है, हमारे पार्टी के रिगार्ड में। तो इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, आप इसको भी रीड कर लेना। तो पहला यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये भी 4 मार्क का है टोटल मिला के, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज दी सॉल्ट मार्च वेरी सिग्निफिकेंट, तो वही आपको पॉइंट मेंशन करना है, ठीक है। तो देखो जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको इसी बॉक्स से मिलें, जो आपकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया पहले उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट वर दी एप्रीहेंशंस ऑफ महात्मा गांधी व्हेन ही स्टार्टेड हिज डांडी मार्च, तो क्या सोच रहे थे महात्मा गांधी, तो ये एप्रीहेंशन था इनका कि ही माइट नॉट बी अलाउड टू रीच डांडी, गवर्नमेंट माइट परहैप्स लेट द पार्टी कम टू डांडी बट नॉट गांधी। ओके, मतलब उनकी पार्टी को जाने देगी, डांडी तक पहुँचने देगी, बट गांधी जी को नहीं देगी पहुँचने, ठीक है, बिकॉज वो उनके लीडर हैं, ठीक है। ही विल बी अरेस्टेड ऑन द वे, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा रास्ते में, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा रास्ते में, ये वो सोच रहे थे ऐसा, ठीक है। थर्ड यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, गांधी जी स्टार्टेड हिज सॉल्ट मार्च फ्रॉम विच आश्रम एंड इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड, तो कहाँ से स्टार्ट किया, साबरमती आश्रम से जो कि गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो ये 2 सोर्स हैं, इनको देख लो एक बार, और PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको एक कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी,
ठीक है, ये PDF। अब यहाँ पर मैप दिखा देता हूँ। तो इस टॉपिक से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं मैप के। फर्स्ट इज साबरमती आश्रम एंड सेकंड इज दांडी। तो यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, दोनों गुजरात के अंदर हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इस PDF के अंदर ये भी अटैच कर दिए हैं इस चैप्टर से, जो कि अलग इस चैप्टर से और भी जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि अमृतसर हो गया, चौरी चौरा, चंपारण, खेड़ा, डांडी, अहमदाबाद, इनको भी आप देख लेना। तो ये था इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा सॉल्ट मार्च के बारे में समझाया, इंक्लूडिंग सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एंड 3 और 6 मार्क क्वेश्चंस आंसर्स के साथ। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट आप मुझसे नीचे पूछ सकते हो। आगे भी मैं ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस को अपलोड करूंगा, जिससे आपकी माइंड में क्लैरिटी मिलेगी, राइट। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।